करता हूं आशुतोष श्रीवास्तव जी से ही। सर, सुप्रीम कोर्ट में आपको नहीं लगता है जो इसकी सुनवाई काफी लंबी चल रही है और अब कुत्तों के साथ साथ बिल्ली चूहे तरह के अलग अलग दलीलें भी दी जा रही है जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी तंज कस रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको डिटेल में सुन रहा है और इसमें जो पिटिशनर के अलावा और भी लोग काफी जो पिटिशनर्स हैं जो जिन्होंने इम्प्लीड किया है, जो डॉग लवर्स करके जो उसमें ज्वाइन करे हैं, तो दोनों पक्षों को जो है सुप्रीम कोर्ट डिटेल में सुनना चाहता है, समझना चाहता है और फिर इसमें क्या सही डिसीजन होना चाहिए, मुझे लगता है वो सुप्रीम कोर्ट लेगा। अभी तक जो हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट काफी सीरियस रहा है। जो पहले की भी जो बेंच थी उसने काफी स्ट्रिक्चर्स दिए थे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रेबीज जिस तरह से फैल रहा है और डब्ल्यूएचओ का जो रिपोर्ट रहा है उसके हिसाब से जो 36% जो मौतें होती हैं उसमें इंडिया से ही रेबीज के जो है लोग मारे जाते हैं जिनको रेबीज होता है। तो 36% जो टोटल डेथ होता है आउट ऑफ रेबीज वो इंडिया से होता है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और हमने पहले भी देखा है कि आप देखिए तो रात में चलना जो है बहुत मुश्किल है, लोगों को कहीं से कोई भी अटैक हो सकता है। डॉग बाइट्स के केसेस भी बहुत हैं इंडिया में। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि कुत्तों के लिए या उसके लिए कोई क्रुएल्टी या ऐसा, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ध्यान में रख रहा है कि कुत्तों की भी सुरक्षा जो है होनी चाहिए, उनको एक प्रॉपर शेल्टर मिले। फिलहाल तो जो जो सेकंड टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसमें उन्होंने बोला था कि जो है स्टरलाइजेशन करना है, वैक्सीनेशन करना है, फिर जो है आप उनको वापस से उस जगह पे छोड़ सकते हैं। उस जगह पे नहीं जहां से उनको उठाया गया था, बल्कि किसी और जगह में उनको छोड़ा जा सकता है। जबकि पहले का जो डिसीजन था वो बहुत क्लियर था कि जो है शेल्टर्स बनाने हैं और उसी शेल्टर्स के में ही जो है इनको रखना है और वहीं इनको स्टरलाइज करना है, वैक्सीन देना है और इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, वहीं पे रखना है। इस तरीके का उस समय का जो फैसला था। लेकिन मुझे लगता है कि काफी लोगों का आउटक्राई देखते हुए और डॉग लवर्स ने जिस तरह से इंटरवीन किया, इनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो है इस पक्ष को भी सुन लेना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है और सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुन रहा है और उसको यही देखना है कि क्या जो है ह्यूमैनिटी के लिए क्या सही है और एनिमल्स के लिए भी उनके ऊपर भी क्रुएल्टी नहीं होना चाहिए। ये भी मतलब इन सब बातों को बैलेंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट एक मुझे लगता है एक अच्छा फैसला लेगा। और साथ में जो हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल जो रूल्स है हमारे 2023 में जो अमेंड करके बना है उसको भी अमल में लाने की सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है कि इसको जो है आप तुरंत इम्प्लीमेंट कीजिए। और इसमें जैसे हमने देखा कि सिर्फ अभी तक 4 स्टेट ने ही एफिडेविट फाइल किया है कि उन्होंने जो पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस थे उस हिसाब से उन्होंने क्या क्या उनका कहना है उसके बारे में। मुझे लगता है बाकी स्टेट्स के भी एफिडेविट्स जो है धीरे धीरे आएंगे और तब जाकर के जो है मामला क्लैरिटी में बदल सकेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। और इसके अलावा जो एमिकस क्यूरी हैं उन्होंने भी मुझे लगता है कि इसमें काफी अपना सहयोग दिया है, काफी सपोर्ट रखा है कि एक जो है प्रॉपर फैसला इसमें लिया जा सके जो कि जनहित में हो, लोगों के हित में हो, बच्चों के प्रोटेक्शन में भी हो। साथ में जो हम कुत्तों की जो बात कर रहे हैं, जो स्ट्रे डॉग्स की, उनके लिए भी कोई क्रुएल्टी ना हो, उनको भी सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि सड़कों पे ऐसा नहीं है, कितने सारे नहीं एक्सीडेंट्स में होगी। कुत्ते भी। तो आशुतोष जी, ये देखा जो टाइमलाइन थी इसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी जो पहले संज्ञान में लिया गया उसको और चेंज किया गया। तो क्या वजह रही कि जो जजेस है उनका भी रवैया थोड़ा चेंज हुआ? देखिए, इस तरीके के बहुत सारे जो फैसले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट में है ये सारी बातें, तो पब्लिक का जो व्यू है या ओपिनियन है उसको भी कंसिडर बहुत हद तक सुप्रीम कोर्ट ने किया उस वक्त। और अभी भी इसी वजह से डिटेल में सुनवाई हो रही है। और मैं मानता हूं कि हमारे जो पैनलिस्ट्स हैं अभी उन्होंने भी यही बात बताई कि इसमें काफी टाइम वक्त जो है जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का। मैं इस बात को जानता हूं, समझता हूं। लेकिन इसको इसी वजह से किया जा रहा है ताकि एक सही फैसले पे पहुंचा जा सके और जो सबके लिए सही हो, जो इंसानों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और साथ में जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हो। क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है, सड़कों पे कितने स्ट्रे डॉग्स इस तरह से एक्सीडेंट में मर भी तो रहे हैं।
तो उनको भी बचाना जरूरी है एक तरीके से, उनको भी एक डेजिग्नेटेड प्लेस में अगर किया जाए। और ये देखिए कि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, कितने सारे कंट्रीज में अगर हम जाएं तो इसको बहुत कंट्रोल वे में रखा गया भी है। ऐसा नहीं है कि सड़कों पे बिल्कुल। हमारे चारों मेहमान बेजौन मिश्रा जी को, वीएस वोहरा जी को, अदनान जी को और आशुतोष श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस शो में वक्त दिया और अपने महत्वपूर्ण व्यूज को देश की जनता के सामने शेयर किया। तो इस स्पेशल शो में फिलहाल इतना ही।